एक तरफ जहां सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, कई कंपनियों को तो पूरी तरह से बेच दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब वोडाफोन आइडिया के मामले में उल्टी गंगा बहती दिख रही है। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया में सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार यानी शेयरधारक बनने जा रही है। दरअसल सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम AGR बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान के बदले कंपनी की कुछ हिस्सेदारी सरकार के नाम करने का विकल्प दिया था। एयरटेल ने तो सरकार के इस विकल्प को नहीं माना। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने टेलीकॉम विभाग को इसके बारे में बता दिया है। कंपनी के मुताबिक स्पेक्ट्रम और AGR बकाया पर मिलाकर उसके ऊपर करीब 16,000 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी है। इसके बदले में बोर्ड ने सरकार को 10 रुपए के भाव पर नए शेयर जारी कर हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। ऐसा होने पर वोडा आइडिया में सरकार की 35.8% हिस्सेदारी हो जाएगी। फिर कंपनी में वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 28.5% बचेगी और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी केवल 17.8% रह जाएगी। यानी वोडा आइडिया में सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक हो जाएगी। बोर्ड के इस फैसले के बाद शेयर में 11 जनवरी को 20% की भारी गिरावट देखने को मिली। दरअसल बोर्ड के इस फैसले से वोडा आइडिया के निवेशकों को काफी निराशा हुई है। कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी को लेकर आशंकाएं पैदा हुई हैं और इस फैसले के बाद कंपनी के कारोबार को लेकर 5 ऐसे बड़े सवाल हैं जो निवेशकों के मन में तैरने लगे हैं और इनका कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। पहला सवाल, वोडा आइडिया और टेलीकॉम विभाग में अगर टकराव हुआ तो सरकार का क्या रुख होगा। दूसरा बड़ा सवाल है कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर को कैसे रेगुलेट करेगी, क्योंकि खुद सरकार सेक्टर का बड़ा प्लेयर होने जा रही है। तीसरा सवाल है कि वोडा आइडिया में अब पैसा कौन लगाएगा। चौथा सवाल कि क्या सरकार कंपनियों के विनिवेश से हटकर राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ रही है। और पांचवां तथा अहम सवाल है कि जैसे घाटे में चल रही एयर इंडिया से पीछा छुड़ाने के लिए सरकार को इसे बेचना पड़ा, कहीं वैसा ही हाल वोडा आइडिया का तो नहीं होने जा रहा। सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि ये घटनाक्रम टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं पर भी आगे चलकर भारी पड़ सकता है। वोडा आइडिया में अगर सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार बनती है तो टेलीकॉम सेक्टर में केवल 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर बच जाएंगे और प्रतिस्पर्धा घटेगी, यानी ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों की तरफ से सस्ते प्लान की उम्मीद खत्म हो जाएगी और कंपनियों को सेवाओं के बदले ग्राहकों से मनमाने शुल्क वसूलने की छूट हो जाएगी। साल 2016 से टेलीकॉम सेक्टर में जियो की एंट्री से पूरा सेक्टर हिल गया। ग्राहकों की संख्या के लिहाज से इस सेक्टर पर एयरटेल तथा वोडा आइडिया का बोलबाला था, लेकिन जियो की एंट्री के बाद इन दोनों कंपनियों के ग्राहक तेजी से घटे हैं। लगभग 3 साल में वोडाफोन आइडिया के ग्राहक 37% से ज्यादा घट गए हैं। अब सवाल ये ही है कि वोडा आइडिया बोर्ड के फैसले से कंपनी की दिक्कतें बढ़ेंगी या कम होंगी। स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीणा के मुताबिक सरकार के वोडा आइडिया के शेयरधारक बनने से एयरटेल और जियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात ये दिख रही है कि सरकार अब इस सेक्टर के सुधार से जुड़े फैसलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती है। अब बात वोडा आइडिया तक ही सीमित नहीं रही है। टेलीकॉम सेक्टर की कुछ और कंपनियां भी कर्ज के बदले सरकार को अपनी हिस्सेदारी देने के लिए राजी हो गई हैं। टाटा टेली सर्विसेज के बोर्ड ने भी सरकार को हिस्सा देने पर सहमति जता दी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कर्ज के बदले कंपनी सरकार को 9.5% हिस्सेदारी देगी। देखना होगा कि आगे कौन कौन कंपनियां इस राह पर चलती हैं।